चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, मेजर्स टू कंट्रोल करेंसी डेप्रिसिएशन। मैं आपके 10 मिनट और लूंगा इस क्लास में, फिर हम इसको आज 1.5 घंटे में ही वाइंड अप करेंगे। मेजर्स टू कंट्रोल करेंसी डेप्रिसिएशन। अब अपन को 2-3 चीजें रखनी है याद। एक, दिस मेजर will be taken by RBI or this measure is taken by government. This is first thing from where the question can be asked. Second, when I say measures to control currency depreciation, there can be 2 different measures. एक मेजर है जो डॉलर को अफेक्ट कर रहा है, एक मेजर है जो रुपी को अफेक्ट कर रहा है। Now when currency has already depreciated, अब उसको ठीक करना है। ठीक कैसे करोगे? या तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो या रुपी की सप्लाई कम कर दो। That is the only 2 ways through which we can control it. So whether this measure will affect the foreign currency, मतलब क्या वो डॉलर की सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है क्या, या वो इंडियन रुपी को अफेक्ट कर रहा है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड स्टेप्स या इंडियन करेंसी से रिलेटेड स्टेप्स। अब इसको पढ़ लेते हैं। एक है रिलैक्सिंग कैप्स ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। वी नो आरबीआई डिसाइड्स कितना हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डॉलर टर्म्स में कितना कर सकते हैं, बाकी करेंसी में कितना कर सकते हैं, इन 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 टर्म्स ऑफ एफडीआई कितना कर सकते हैं, वन कंपनी कितना कर सकते हैं। सो एन एक्शन कैन बी टेकन बाय आरबीआई वेयर आरबीआई कैन अलाउ मोर डॉलर्स विच कैन बी बोरोड। अगर ज्यादा डॉलर इंडियन इकोनॉमी में आएगा तो बढ़ गया ना डॉलर। सबसे पहले ये लिख लेना, अगर ये अपने को क्लियर है तो सारे पॉइंट सिंपल हैं। सो इफ वी आर रिलैक्सिंग द कैप्स ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, आरबीआई इज अलाउइंग द कंपनीज टू बोरो मोर। ज्यादा आएगा तो ज्यादा डॉलर आ गया, हो गया सॉल्व। ठीक है ये। नेक्स्ट, बूस्टिंग एफडीआई एंड एफआईआई इनफ्लो। अब एफडीआई एफआईआई ब्रॉड, गवर्नमेंट डिसाइड्स द पॉलिसी, बट कितना माइक्रो मैनेज में कितना पर कंपनी अलाउ है, कितना पर सेक्टर अलाउ है, वो आरबीआई के साथ मिलकर करता है। सो इफ वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एफडीआई एफआईआई, ये दोनों कर सकते हैं, आरबीआई भी कर सकता है और गवर्नमेंट भी। एफडीआई एफआईआई आएगा, ज्यादा डॉलर आएगा, डॉलर आया, हो गया मेजर, फॉरेन करेंसी बढ़ गया, इंक्रीज इन फॉरेन सप्लाई हो गया। तीसरा है बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। बढ़िया है, पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, एज वी नो कि जब भी अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है, वही तो चाहिए। बट हु कैन टेक स्टेप्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स? गवर्नमेंट ओनली। आरबीआई क्या ही करेगा? गवर्नमेंट टैक्स रिलैक्सेशन दे देगा। गवर्नमेंट बोलेगा मिनिमम एक्सपोर्ट टैक्स नहीं है, अगर आप ये पेन एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेगा। सो ऑल दीज स्टेप्स कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट ओनली। इससे भी फॉरेन करेंसी आ रहा है, डॉलर आ रहा है। फिर एनकरेजिंग एनआरआई डिपॉजिट्स। एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआरआई डिपॉजिट्स, एफसीआर, एफसीएनआरबी, एनआरईआरए, एनआरओ। जो फॉरेन करेंसी के एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, इकलौता ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट है, पढ़ेंगे हम। जो बेसिक्स हैं वो नहीं पढ़ाए हैं मैंने आज की क्लास में। मैं सीधा रिवीजन कार्ड्स पे आया हूं विद द एक्सपेक्टेशन कि आपको बेसिक्स पता है, बट क्लासेस में मैं पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा, फिर रिवीजन कार्ड्स पे आएंगे हम। सो एनआरआई डिपॉजिट्स इज द ओनली टाइप ऑफ फॉरेन डिपॉजिट, ओनली टाइप ऑफ अकाउंट जिसका इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है। बिकॉज आरबीआई को ये अपने कंट्रोल में रखना है, एक टूल होना चाहिए उसके पास, ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो ज्यादा डिपॉजिट आए, बिकॉज एनआरआई को ज्यादा पैसा मिलेगा इन रिटर्न। अगर ज्यादा डॉलर नहीं लेके आना है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दे। तो दैट इज द ओनली टूल, ओनली इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी हुज इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई डायरेक्ट। पहले आरबीआई करता था, फिर छोड़ दिया था ना, ओपन रेट कर दिया था, बैंक अपने आप डिसाइड करता है। सो एनकरेजिंग एनआरआई डिपॉजिट्स, आरबीआई जितना ज्यादा रिटर्न में इंटरेस्ट रेट देंगे हम, उतना ज्यादा डॉलर आएगा ना। इफ यू आर गेटिंग मोर इंटरेस्ट रेट तो आप ज्यादा अपने फंड सेविंग्स अकाउंट एफडी में डिपॉजिट कर दोगे। सिमिलरली अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप दोगे एनआरआई को, तो वो ज्यादा फंड आपकी इकोनॉमी में डिपॉजिट कर देगा। सो एनकरेजिंग एनआरआई डिपॉजिट आरबीआई करता है, फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है। ये तो चाहिए ही मुझे, ये वाला स्टेप। डॉलर बढ़ाओ या रुपये कम करो,
फिर एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन सेंट्रल बैंक, आरबीआई गया कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया, या सॉवरन वेल्थ फंड गया और कुछ और अरब कंट्रीज के साथ कोई एग्रीमेंट साइन हो गया, तो वहां का सेंट्रल बैंक पैसा डाल रहा है, ये दोनों करता है, फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। फिर आते हैं सिक्स्थ, एक सेकेंड, यस, यहां हाँ, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स, क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, whenever we import anything, in return we give dollar, तो नॉन एसेंशियल आइटम्स को अगर मैं कर्ब कर दूंगा तो मेरे को डॉलर नहीं देना, तो मेरा जो डॉलर का सप्लाई हो रहा था, जो एक्स्ट्रा सप्लाई बाहर जा रहा था, अब वो बाहर नहीं जाएगा, तो डॉलर का सप्लाई रिलेटिवली बढ़ गया। अगर आपको एनर्जी सिक्योरिटी करनी है तो दो तरीके हैं, या तो आप न्यू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो और वो दो, या आप इलेक्ट्रिसिटी में एफिशिएंसी ले आओ। आपने देखा होगा ना, फ्यूल के केस में ट्रैफिक लाइट्स में बंद करो, बड़े सारे कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट। वही है ये कि अगर आप नॉन एसेंशियल गुड्स को कर्ब कर दो इंपोर्ट करने से, गवर्नमेंट स्टेप ले आए, तो फॉरेन करेंसी रिलेटिवली बढ़ जाएगा, बिकॉज उसका आउटगो कम हो जाएगा। तो जो पहले अवेलेबल नहीं था इकोनॉमी में बिकॉज बाहर चला जाता था, अब वो अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई, रुपी को कम कर देना, वो तो आरबीआई करेगा। रुपी कम हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन करेंसी। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर आप इंक्रीज करोगे आरबीआई, तो देयर विल बी लेस मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। यही तो करते हैं। रेपो रेट बढ़ा के क्या होता है? बैंक कम लोन देता है कॉर्पोरेट्स को। तो अगर आप इंक्रीज कर दोगे इंटरेस्ट रेट, आरबीआई करेगा, इट विल अफेक्ट बोथ, इंडियन रुपी को भी कम करेगा और फॉरेन करेंसी, बिकॉज कोई आप में आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, एफडीआई एफआईआई नहीं करेगा, अपन ने देखा, और वो नहीं आएगा तो डॉलर नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों चीजों पे इफेक्ट डालेगा। याद रखना इसको। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाहर से एफडीआई एफआईआई जो आ रहा था वो नहीं आएगा, और क्योंकि अपने को पता है कि जब एफडीआई एफआईआई एटसेट्रा एंड ऑल आता है उस वाले पार्ट में, वो तभी आता है जब इन्फ्लेशन नहीं है, और लोकल जो इंडियन रुपी था वो वैसे ही अवेलेबल नहीं है, वो सक इन कर दिया आरबीआई ने। फिर है सेल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, कि जो आरबीआई के पास फॉरेक्स बना हुआ है $500 बिलियन का, उसको सेल कर दें, डॉलर बढ़ जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में कौन सेल करेगा? आरबीआई सेल करेगा। किस पे इंपैक्ट डालेगा? फॉरेन करेंसी पे इंपैक्ट डालेगा। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट, इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। कौन कर सकता है इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट? गवर्नमेंट करेगा, आरबीआई के तो हाथ में नहीं है, बिकॉज इंप्रूविंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, नॉट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, 4 ± 2% रखना है इसको बस, तो वो यहां जाएगा। फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव ग्रोथ रेट से क्या होगा? फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगा। अब एफडीआई एफआईआई धड़ल्ले से आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, पता है ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। जैसे अभी इलेक्शन में 3 स्टेट्स में बीजेपी आया, पता है ग्रोथ रेट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है, मोर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएंगे, तो फॉरेन करेंसी भी बढ़ेगा और इंडियन रुपी की सप्लाई भी कम होगी। लास्ट है एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। इन्हीं को बोलते हैं मसाला बॉन्ड, जो अपन ने देखा था। अगर मसाला बॉन्ड इशू है तो रुपी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट जो है वो फॉरेन करेंसी पे नहीं पड़ेगा। तो आरबीआई भी इशू कर सकता है अपने नाम से, गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। तो ये सारे हो गए हैं हमारे, देखो बहुत ही लॉजिकल तरीके से पढ़ा है और याद किया आपने, मेजर्स टू कंट्रोल करेंसी डेप्रिसिएशन।